इंडियाज बीएसएस सेक्टर फ्यूचर प्रॉमिसिंग एक सेक्टर है। आज का वीडियो में मैं कहूंगा ये पर्टिकुलर बीएसएस है क्या, इनका बिजनेस इतना फ्यूचरिस्टिक क्यों है, और इनका जो 2024 में जो $250 मिलियन का जो बिजनेस है ये विद इन 2030 एक्सपेक्टेशन है $1.2 बिलियन में जाने वाला है। आप सोच सकते हैं कितना टाइम्स बढ़ने वाला है, क्यों, ये भी बोलने वाला है। तो आज का दिन वीडियो में बीएसएस क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका डिजाइनिंग क्या है, इनके साथ साथ ये पर्टिकुलर क्यों इनको कहते हैं फ्यूचर में एक्सीलेंट करने वाला है, और इनके साथ साथ ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो स्टॉक्स आपको अभी इन्वेस्ट कीजिए तो फ्यूचर में आपको एक वेरी गुड रिटर्न दे सकते हैं। सब कुछ बोलने के पहले दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योरसेल्फ और योर एडवाइजर। पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। ये सब लेने के पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करके लेना चाहिए आपको, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र। आई एम शोमो। आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, क्योंकि हर दिन कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ नए इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले आने की। आज का दिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, वो है बीएसएस सेक्टर। अब पहला क्वेश्चन ये है, ये बीएसएस सेक्टर है क्या? बीएसएस का मतलब जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये बीएसएस का जरूरत अभी भी इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एक्सट्रीमली जरूरत पड़ता है, और फ्यूचर में एक कहते हैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज करने के लिए आपको बीईएसएस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अब जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी इंप्रूवमेंट होते जाएंगे, एज पर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट 500 गीगावाट तक जाने वाला है। मतलब ह्यूज लेवल में इनका इंक्रीज होने वाला है। इसी टाइम पे बीएसएस एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया है। क्यों? क्योंकि अभी जो आप रिन्यूएबल एनर्जी मतलब है जो एनर्जी का खत्म नहीं होने वाला, दिस इज कॉन्टिन्यूअसली एक के बाद, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी। सो इन सब एनर्जी का अल्टीमेटली काम में लगा के आप लाइट जला सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, काम चलाता है। लेकिन रात के अंधेरे में तो इस तरह का एनर्जी का कोई भी काम नहीं चलेगा। फॉर दिस रीजन यू शुड हैव टू थिंक ऑल्टरनेटिव वे, और यू शुड हैव टू थिंक ए स्टोरेज सिस्टम, दैट स्टोरेज सिस्टम जहां पर आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह का एनर्जी को। फॉर दिस रीजन बीएसएस का उद्भव हुआ, आया है बीएसएस। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये कैसे काम करते हैं? वेरी शॉर्टली आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज बीएसएस का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है बैटरी। मोस्ट पावरफुल, जितना ही आपका पावरफुल बैटरी होगा उतना ही पावरफुल आपका काम चलेगा। सो यहाँ पर लिथियम आयन का जो बैटरीज है, ये बैटरी से काम चलता है। लेकिन जितना दिन आ रहा है उतना ही लिथियम आयन बैटरी का जो वैल्यू है ये चीप होते जा रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो नेचुरली ये चीप। सो बैटरीज के अंदर आपका ये लिथियम आयन बैटरी और मोर लिथियम फॉस्फेट बैटरी इनका जरूरत पड़ रहा है। फाइन। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट्स। ये बैटरी के अंदर स्टोरेज करना है। सिंपल स्टोरेज से ये काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब एसी डीसी कन्वर्टर। मतलब आपका पास जो डीसी है, डीसी को एसी में ये कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्टर, राइट। अब इन्वर्टर के बाद क्या है? कंट्रोल यूनिट है इसके अंदर। ये कंट्रोल यूनिट का काम है कितना स्टोरेज रखना है, कितना कंजम्पशन करना है, कितना कंट्रोल करना। टोटली कंट्रोलिंग मतलब ये पहले काम करते हैं बैटरीज के अंदर, बैटरी जितना जरूरत पड़े तो काम करते हैं। मतलब नंबर 1 इज स्टोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको स्टोर करने के लिए बीईएसएस का जरूरत पड़ता है। और हो गया पहला फर्स्ट थिंग, ये एनर्जी इन्होंने लिया, इसके बाद एनर्जी बैटरी में अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। बैटरी का लेवल देखना है, बैटरी टोटली फुल हो गया तो कंट्रोलर ऑटोमेटिक इनको स्विच ऑफ मूड में लेकर आएंगे और काम चलता जाएगा। सो आप सोच सकते हैं कहाँ से कहाँ कैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये जो आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी, इनको डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करना जरूरत है। ये इन्वर्टर ये काम कर रहा है। सो आप सोच सकते हैं कैसे काम चल रहा है। सो हो गया है फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, बैकअप, हाई डिमांड ऑफ बैकअप। जिस समय में मैंने पहले आपको जो बता रहा था, जो हाई डिमांड जिस समय जरूरत पड़ता है वो उस समय काम करते हैं, बाकी समय ये बैकअप में चले जाते हैं। बैकअप का मतलब है स्टोरिंग टू
बैटरी के अंदर एनर्जी टोटल स्टोर करना पड़ता है। तो इस समय ये कंट्रोलर ये काम करेगा। नंबर 3 इज इंप्रूविंग ग्रिड कैपेबिलिटी। ये डेटा सेंटर के काम में चल रहा है। यहाँ पर टोटली अनइंटरप्टेबल जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपको देना पड़ेगा 24/7 365। कभी भी ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी आप इलेक्ट्रिसिटी चले गए तो आपका टोटली डेटा लॉस हो जाएगा, एक ह्यूज लेवल का लॉस होगा, राइट। सो फॉर दिस रीजन क्या कर रहा है, यहाँ पर जो BESS सिस्टम है ये टोटली ऑब्जर्व करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं, डेटा सेंटर का अनबिल ह्यूज लेवल का जो इलेक्ट्रिसिटी है टोटल ये रिन्यूएबल एनर्जी से लेते हैं। तो ग्रिड सूटेबिलिटी और कॉम्पैटिबिलिटी का काम भी BESS कर रहा है। 4 जो है रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट, मतलब जितना भी टोटल एनर्जी जितना लग रहा है अभी ये कंट्रोलर का काम है और BESS का काम है, जितना एनर्जी जरूरत पड़ते हैं इस तरह का एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। जब इस समय जैसे कि कुछ मशीन्स चलते हैं अराउंड 3 to 5 PM, तो इसी समय आपका इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। बाकी समय 9 to 3 PM आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो दिस टाइम में आपका जो जरूरत पड़ता है जितना ये टोटली काम करता है BESS। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो है इनका मार्केट कैपेबिलिटी। ये ऐसी BESS सेक्टर मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर का इतना जरूरत पड़ गया है ये सिस्टम का, ये टेक्नोलॉजी का, जो अभी का मार्केट है $250 मिलियन का जो बिजनेस है, ये बिजनेस विद इन 5 years ये आ रहा है $1.2 बिलियन में। अब सोच सकते हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, अभी कौन कौन स्टॉक को मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में एक्सीलेंट कर सकता है। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ वो कंपनी का नाम है टाटा पावर, वन ऑफ द लार्जेस्ट BESS कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे थे पहले, बहुत दिनों का पुराना कंपनी है। सोलर एनर्जी माउंट टॉप जो रूफ टॉप है यहाँ पर भी काम करते हैं, डिफरेंट सोलर एनर्जी, सोलर रिलेटेड सेल, ये सब इनका कंपनी काम कर रहा है। लेकिन इनके साथ साथ कंपनी का काम जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के अंदर भी ये कंपनी काम में स्टार्ट, अराउंड 120 मेगावाट BESS का काम ये स्टार्ट कर दिया, अनबिलीवेबल है। इनके साथ साथ फरवरी 2025 में कंपनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया ONGC कंपनी के अंदर से। सो नेचुरली आप सोच सकते हैं टाटा पावर इन फ्यूचर में आपका वेरी गुड रिटर्न दे सकता है। कंपनी EVs का काम भी कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का काम। इनका जो डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इनको इंस्टॉलेशन करने के बाद था और ऑलरेडी ये कंप्लीट हो गया है। इनके साथ दूसरा जो काम है सोलर एनर्जी का काम चल रहा है। थर्ड जो काम इनका एंट्री है ये है BESS सेक्टर के अंदर, और अभी BESS सेक्टर में फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के लेके टाटा पावर काम कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन। ये वन ऑफ द ये जो कंपनी है लार्जेस्ट BESS सेक्टर का कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी है, जो कंपनी BE सेक्टर के फैंटास्टिक वे से काम कर रहा है। विद इन 2025 अभी जो चल रहा है ये 1250 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है ये, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ काम चल रहा है इनका। अल्टीमेटली ये कंपनी फ्यूचर में आपको एक्सीलेंट रन दे सकते हैं। ये कंपनी BESS जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और विद इन 2 or 3 years इनका टोटल काम कंप्लीट हो जाएंगे और अल्टीमेटली फ्यूचर में BESS का भी इनका टोटल जो रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इनका इम्पैक्ट होगा। तीसरी जो कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ JSW एनर्जी। JSW एनर्जी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। ये कंपनी भी BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम कर रहा है। इनका 1 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इनका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ SECI इनके साथ भी काम कर रहा है। इनका एम जो है 40 गीगावाट तक जाने का विद इन 2030। फोर्थ जो कंपनी ओरियन पावर अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। ये भी BESS सेक्टर में काम कर रहा है। इनके डिफरेंट जो टेंडर है इनको मिला अराउंड BESS का स्टैंड अलोन BESS काम चल रहा है कर्नाटक, तेलंगाना और इनके साथ जो है असम में भी इन कंपनी BESS स्टोरेज का काम कर रहा है। इनका जो टारगेट है अराउंड 3.5 गीगावाट विद इन 2030। नाउ
अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, ये कंपनी फिफ्थ कंपनी है हम लोग का, ये कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, जो कंपनी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है, कंपनी बीएसएस सेक्टर में है। ये कंपनी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बीएसएस लेके आया है। इनका जो है ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है सोलर पीवी प्लांट के ऊपर काम कर रहा है। इमीडिएटली जो टारगेट है 254 मेगावाट का बीएसएस प्लांट निकल के आया है। फैंटास्टिक कंपनी है। नाउ कम टू द अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये हो गया डायरेक्ट कोर बीएसएस कंपनीज। नाउ कम टू द कंपनीज बैटरी सेक्टर में काम कर रहा है। इसका अंदर मैंने जो कंपनी को सोचा है, ये कंपनी फर्स्ट वन इज एक्साइड। एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी के अंदर द बेस्ट लीडिंग कंपनी है, जो कंपनी लिथियम और फॉस्फेट के ऊपर काम कर रहा है। बेंगलुरु पे ह्यूज लेवल का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है। इनसे प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो गया है। इनका अल्टीमेटली फैंटास्टिक कंपनी है, फ्यूचर में आपको वेरी गुड रिटर्न दे सकता है। कंपनी का वैल्यूएशन भी वेरी गुड सिचुएशन में है। आ जाते हैं सेकेंड जो कंपनी बैटरी सेक्टर का है, इन कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी। ये भी फैंटास्टिक कंपनी है। इन्हें भी टारगेट किया है 6 गीगावाट का बीएसएस लेकर आने का, मतलब है अल्टीमेटली बैटरी सप्लाई कर रहा है। लिथियम आयन प्रोजेक्ट के ऊपर भी ये कंपनी काम कर रहा है। फैंटास्टिक कंपनी है। बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज पहले लेड एसिड बैटरी के ऊपर काम कर रहा था, अभी ये कंपनी अभी काम कर रहा है लिथियम आयन लिथियम फॉस्फेट के ऊपर। और अमर राजा बैटरी फ्रॉम बिगिनिंग लिथियम आयन के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। अदर वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी है। थर्ड कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, वो कंपनी नाम है एचबीएल पावर। एचबीएल पावर भी अनदर फैंटास्टिक कंपनी है, जो कंपनी फ्यूचर में आपका वेरी इंटरेस्टिंग वेरी लुक्रेटिव रिटर्न दे सकता है। कंपनी बीएसएस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। इनका ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के और इनके साथ एनर्जी स्टोरेज बैटरी सिस्टम और इनका साथ कंट्रोलर के ऊपर भी एचबीएल काम कर रहा है। एचबीएल एनर्जी फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, आपको वेरी गुड रिटर्न दे सकता है। और लास्ट वन जो कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, कंपनी टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स डायरेक्टली बीएसएस के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनका जो केमिकल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लिथियम आयन बैटरी को काम करने में और टेक्नोलॉजी है जिसमें ये कंपनी काम कर रहा है। सो नेचुरली टाटा केमिकल्स आल्सो वर्किंग विद द बीएसएस, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्किंग। सो आप इन पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपका पास कौन कंपनी है, कोई भी कंपनी है कि नहीं, आप क्या सोच रहे हैं बीएसएस सेक्टर ये सेक्टर फ्यूचर में प्रॉमिसिंग कर सकता है और नहीं, ये टोटली होक्स है, ये टोटली ये है, सब कुछ आप कह सकते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका व्यूज क्या है आज का लिए।